श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज गया तीर्थ से गया के परम सुभट विद्वान श्री रामाचार्य जी के माध्यम से आपको गया महात्म सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। गया महात्म का वर्णन कई पुराणों में है, जो गुरु जी के श्रीमुख से आप आज सुनेंगे। यह वीडियो प्रतिदिन प्रसारित होगा और आप सब इसका धर्म प्रेमी सज्जन व्यक्ति, मातृपितृ भक्त आनंद ले, स्कृति लाभ करें। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गया जी का महात्म पितृतीर्थ में सबसे अधिक क्यों, और इसकी महत्ता का वर्णन पुराणों में कहाँ कहाँ आया है और कौन कौन से पुराणों में आया है। कृपया करके एक एक पुराणों के द्वारा गया महात्म सुनाने का कष्ट। गदाधरं विष्णुपदं अष्टादश पदान्नरवीं वंदे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गयेश्वरीं। गया गदाधराय नमः, महाविष्णवे नमः। समस्त भूमंडल में 50 कोटि योजन विस्तीर्ण ये पवित्र भूमंडल में अनेक तीर्थ स्थल हैं। अनेक तीर्थ स्थलों में पितृ तारक भूमि पवित्र गया नगरी है। इस परम पवित्र गया नगरी का वर्णन अनेक पुराणों में, अनेक स्मृति ग्रंथों में, अनेक निर्णय निबंध ग्रंथों में, अनेक ऋषि मुनि लोग बहुत इस पर घोर चर्चा की। इतने ही नहीं, अलग राजा महाराजा लोग भी इसके पीछे गया के बारे में बहुत बड़ा वर्णित किए हैं। इतना ही नहीं है, अनेक बड़े 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 देश विदेश के विश्वविद्यालय वाले संशोधक लोग इस पर अनेक पुस्तक प्रकाश किए। इतना नहीं, इस पर अनेक लोग पीएचडी उपाधि भी लिए है। तारक भूमि, पितृ तारक भूमि गया क्यों आया? प्रथम अनेक पुराणों में अलग अलग पुराणों का वर्णन बीच बीच में करते रहेंगे। प्रप्रथम गया क्षेत्र का वर्णन सभी सर्वत्र विदितमान प्रचलितमान वायु पुराण अंतर्गत उत्तराध्याय में 42वां अध्याय से 8 अध्याय तक इसका है। इस गया नगरी में गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत। गया में आए हुए पुत्र को देखकर पितृ लोग उत्सव होने लगे, उत्सव करने लगे। नृत्यंति च पितामहा, दादा जो है नर्तन करने लगे गया नगरी जाते। गया यात्रा के लिए प्रस्थान करूंगा मैं, ये संकल्प मात्र से घर में आपके पुरोधस पंडित जो है नांदी श्राद्ध करके गया यात्रा के लिए आपको संकल्पित करेंगे। आप गया यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे, तभी पितृ लोग भी संकल्प करते हैं, हम मेरा पुत्र गया यात्रा के लिए हम लोग को तारण के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग भी संकल्प करें, हम लोग भी वैकुंठ यात्रा के लिए जाएं। यद यात्रा पितृमंडल शतनुदे वैकुंठ यात्रा पराम। वो लोग भी संकल्प करते हैं, चलो हम लोग भी उत्तम लोग में जाएंगे। इस तरह गया गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः गया गया षडश्चैव षड गया मोक्षदायिका। षड गया यहाँ मोक्षदायी है। वहाँ श्राद्ध कर्म पिंडदान करने से पितरों को अवश्य, कितने प्रकार का पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, संतान नहीं हो रहा है, घर में अनाज का आगमन नहीं है, घर में कलह है, इत्यादि सभी गया श्राद्ध करने से सब मुक्त हो जाएंगे। पितृ को सद्गति अवश्य देना है। केवल भारतीय नहीं है, देश विदेश अन्य लोग भी यहाँ आकर, जो इस धर्म को नहीं मानने वाले भी यहाँ आकर
गया श्राद्ध किए हुए, उनको तारक हुए उन्हें पितृलोक, उनको भी संतुष्टि मिला है। प्रथम हम लोग चलेंगे, अग्नि पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, वराह पुराण में है, नारदीय पुराण में है, नारदीय में है, राम संहिता में है, आनंद पुराण में है, वशिष्ठ पुराण में है। स्मृत्यर्थ कौस्तुभ बहुत बड़ा सुंदर लिखे उन्होंने विषय के बारे में, और पुणे के टाणी जी बहुत बड़े अच्छे उस पर विषय किए गया श्राद्ध के बारे में। अनेक अक्षय वट क्या है, विष्णुपद क्या है, गया फल्गु नदी क्या है, 48 श्राद्ध क्यों है, इत्यादि अनेक वर्णन अनेक ग्रंथों में है। 365 दिन तक आए, और दशरथ जी भी सारे अयोध्यापुरी मंडल को लेकर उन लोग उत्तम सद्गति के लिए यहाँ श्राद्ध किए। जितने अयोध्या नगरी वालों का जो जो मृत्यु हो गए उन लोग को भी दशरथ जी श्राद्ध किए, वो भी आता है 7वां अध्याय। इस तरह गया नगरी पवित्र भूमि है। अभी भी कितने लोग यात्री लोग आते हैं, स्टेशन से उतरते हैं, बस से उतरते हैं, दंडवत प्रणाम करते गया भूमि। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरः यत्र यत्र करिष्यन्ति नहीं है, स्मरिष्यन्ति। पंचक्रोश गया नगरी में यहाँ बैठकर भी तुम पितरों का नाम स्मरण करोगे। पितृणाम दत्तम अक्षयम, पितृणाम दत्तम अक्षयम, पितरों को अक्षय मिला। करिष्यन्ति तो और है, केवल स्मरिष्यन्ति से इतना है, करिष्यन्ति श्राद्ध करने से और विशेष लाभ। केवल उनको लाभ नहीं है, यहाँ का पुरोदस को लाभ, बृहस्पति को भी लाभ, उनके बाद जो श्राद्ध करने वाले यजमान को भी लाभ, उनके आगे 10 पूर्व, पीछे आत्मनाशाह, उनके बाल बच्चे सब को लिए ये लाभ रहेगा गया श्राद्ध। सकृत गया विगमनम सकृत पिंड प्रपातनम। एक बार कम से कम गया नगरी जाओ, कम से कम एक बार भी श्राद्ध करो। अनेक बार आ सकते हैं यहाँ, जैसे भागवत महात्म्य भी दुंदकारी गोकर्ण का कहानी में एक 100 बार गया श्राद्ध किए थे, एक दो नहीं 100 बार। बाद में श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बढ़ाने के लिए, भागवत कथा का एक वर्णन करने के लिए 100 बार गया श्राद्ध करने पर भी मुझे मुक्ति नहीं मिला। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक हुआ, तब हमारा प्रेतत्व नष्ट हुआ। दुंदकारी और गोकर्ण कथा संवाद में पुराणों में इस कथा थी। और एक है बद्री विशाल क्षेत्र में श्राद्ध करने से गया से 8 गुण ज्यादा फल मिलता है। एक जगह वर्णन, गया से 8 गुण फल मिलता है। गया से 8 गुण फल मिलता बद्री का महत्व के लिए। ये नहीं है कि गया का उदाहरण दिया, चंद्रवत मुख, आप चंद्र का तरह, चंद्र से भी आपका श्रेष्ठ मुख है। हम लोग किसी का वर्णन करते हैं, इसका मतलब चंद्र अवर नहीं, चंद्र का उदाहरण ले रहे हैं। इसका मतलब गया का उदाहरण वहां बद्री में ले रहे हैं। बद्री श्राद्ध कराने वाले वहां का पुरोदस भी यही कहेंगे, श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधर। वहां भी बद्री नारायण में भी गया गदाधर का ही स्मरण करेंगे, वहां भी यहाँ का ही उच्चारण करेंगे, गया श्राद्ध फल सिद्धि रस्तु। इस तरह वायु पुराण में 8 अध्याय, 8वें अध्याय में प्रप्रथम अध्याय है। शौनकादि सारे मुनि ऋषि लोग प्राचीन काल में संशोधक थे, बैठे थे। नारद भी वहां थे। नारद ददाती की नारद, ज्ञान देने वाले नारद थे। सनत कुमार से प्रणाम करके पूछे, नारद जी पूछते, सनत कुमार में ब्रूहि, कहिए तीर्थम तीर्थोत्तमोत्तमम। अनेक तीर्थ है, प्रयागराज में जाइए, वहां बोलेंगे यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र मां कृतिंदा इंदो परिश्रवा। प्रयागराज में गंगा त्रिवेणी समान कोई तीर्थ नहीं, वहां बोलेंगे। काशी जाओ, इसका समान कोई तीर्थ नहीं। गंगा सागर जाओ, वहां भी बोलेंगे। सिद्धि कुरुक्षेत्र में जाओ, पुष्कर में जाओ, इसके समान कोई नहीं। गया नगरी बोले अमुक अमुक तीर्थों का वहां जाकर वर्णन करना स्वाभाविक है, अन्य तीर्थों का वहां वर्णन नहीं करें।
वहां जाकर उसी तीर्थ का है वहां विशेष वर्णन करना। इस महत्व के लिए ये गया नगरी में पितृ तारक भूमि के लिए एक तारकम सर्वभूतानां, सारे बुद्ध जीवों को तारक के लिए एक तीर्थ का वर्णन करिए। शरद कुमार जी कहते हैं, वक्षे तीर्थम परम पुण्यम श्राद्धादो सर्वतारकम। श्राद्ध के लिए सर्वतारक भूमि एक ही है और कोई नहीं है, वही नाम है गया तीर्थ। गया तीर्थम गया शीर्षे, उसका नाम है गया तीर्थ, गया शीर्षे। बहुत बड़ा विचित्र इसमें संशोधक है। गया तीर्थ अलग है, गया शीर्ष अलग है। गया तीर्थम गया तीर्थे तीर्थेभ्यः अधिकम। अनेक तीर्थों में पितृ तारक भूमि के लिए अधिक फलदायी है। सुनो सुनो, गयासुर तपस्ते पे, गयासुर नामक एक बहुत बड़े असुर थे, वैष्णव भक्त थे, वो वैष्णवाग्रही थे, सात्विक थे, तामसी नहीं थे, असुर भाव उसके पास नहीं था। ब्रह्मा से प्रार्थना किए गयासुर, प्रणम्य शिरसा भक्त्या शिरसी, प्रणाम किए। तस्य जब तपस्या करना था तपस्या किए, तपस्या के बाद में भगवान उसको वर दिए। गयासुर सोए, उस पर शिला रखा, शिला पर धर्म शिला रखा गया इत्यादि वर्णन उसमें आता। उस शिला पर पुनः ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किए। गार्हपत्य आवनीय दक्षिण सभ्य अवसभ्य पंचाग्नि को रखकर वहां तक यज्ञ किया। फल्गु तीर्थादि रूप से अहर्निशम, दिन रात अनेक तीर्थ अनेक नद नदियां यहाँ वास है व्यक्त अव्यक्त रूप से। ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने गयासुर पर यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। अनेक ब्राह्मण को बुलाए। श्वेतकल्प वाराह उस वक्त का काम है। गया यागम अकार्यत, गया नामक राजा भी यज्ञ किया है। यहाँ केवल गयासुर नहीं है, गयासुर पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, एक भाग है। बाद में गया नामक राजा भी बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत अनेक दान धर्म किया यहाँ। इसलिए गया नामना गया क्षेत्रम गया ख्यातम, गया नाम से ही ये गया क्षेत्र का नाम। कांक्षन्ति पितर पुत्रा नरका भयभीरवः, पितर लोग हमेशा इच्छा करते नरक से भयभीत होकर, हम लोग भयभीत होते हमारा पुत्र गया जाए, वहाँ हमसे तारक करेंगे, हम लोग नरक से मुक्त हो जाएंगे। नरक माने दुख है, दुख से मुक्त हो जाएंगे, सुख प्राप्त करेंगे, इच्छा करते रहते पितर लोग। गया जाने से पुत्र पद्भ्यामपि जलम स्पृष्ट्वा सो अस्मभ्यम किं न दास्यति। कितना चमत्कार व्यास जी यहाँ वर्णन किए। मेरा लड़का गया जाकर अपना पैर धोएगा कि नहीं? धोएगा। पद्भ्यामपि जलम स्पृष्ट्वा, दोनों पैरों से जल दो, ऐसे डोलायमान करेगा, अपने पाँव जल में धोएगा। अस्मभ्यम किं न दास्यति, हम लोग को क्यों नहीं देगा? क्या अवश्य देगा। इस तरह केवल वहाँ जाकर सलील स्पर्श करने से ही पितृ लोग मुक्ति हो जाती है। वहाँ दान धर्म पिंडदान तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने से अवश्य पितरों को सद्गति मिलेगी। इतना ही नहीं है, धृष्टव्याः बहुत पुत्राः यदेकोऽपि गया मृजेत। प्राचीन काल में अश्वमेध नील वृषभोत्सव करना अथवा 8 पुत्रों का आवश्यकता करते, कम से कम एक ठो पुत्र, यष्टव्या पुत्र व पुत्रा, इस विषय पर पुराण में अलग विषय है। यदि को भी गया मुझे कम से कम एक तो सात्विक रहेगा, गया जाए नहीं, हर लोग जाना गया जेठो भी गया, यष्टव्या वो पुत्र यदि को भी गया मुझे 8 पुत्र भी जाए, 8 पुत्र अलग अलग पारण करे, ये ऐसा भी एक अर्थ अलग। कम से कम यहाँ गया श्राद्ध के लिए घर के जितने पुत्र लोग हैं आए, गया श्राद्ध करें। इतना ही नहीं, गयाम गत्वा अन्नदाता च, गया नगरी में अन्नदान का बड़ा महत्व है। गयाम गत्वा अन्नदाता च, यहाँ
पितरहा तेन पुत्रः। इतना ही नहीं, यहाँ आ गए सवेरे, गया श्राद्ध के चले गए, ठीक है, ये भी फल है। कम से कम यहाँ 48 दिन वास करना चाहिए। नहीं है 3 पक्ष करो, 45 दिन। पक्षत्रय निवासी च, 45 दिन यहाँ बैठो। नहीं महाराज उतना नहीं बैठ सकते। पक्षत्रय निवासी च पुनाति सप्तमम कुलम, 7 कुल उद्धार हो जाता है। 7 कुल कौन कौन है? पितुः, मातुश्च, भार्याया, भगिन्याः, दुहितुः, पितृश्वसा, मातृश्वसा, सप्तगो कुल है, ये सब लोग उद्धार हो जाते हैं। महाजन्म कृतम पापम, अनेक जन्म जन्मांतर कायिक वाचिक मानसिक पाप किए हैं, गया श्राद्ध करने से पाप मुक्त हो जाते। नोचेत पंचदशा, हम 15 दिन नहीं रहेंगे महाराज, ठीक है। सप्तरात्रम, 7 दिन तो रहो तुम। सप्त दिन कृत्यम, वीर मित्रों ने लिखे, कम से कम 7 दिन में गया श्राद्ध कर सकते। नहीं महाराज, त्रिरात्रकम, 3 रात्रि तो सो यहाँ गया नगरी में। पिंडम दद्याच पित्रादेह, पितरों के लिए पिंड देना है। आत्मनोपि तिलेर विना, अगर अपने भी आत्मपिंड करना चाहते हो, बिना तिल से श्राद्ध कर सकते तुम, अपने नाम से भी। जनार्दन कहा ब्रह्महत्या, सुरापान, जो जो नहीं करना काम, सब पापम, सारे पाप भस्म हो जाता गया श्राद्ध करने। श्रद्धा आत्मजोपी, अन्य जो आप अपने से जन्म हुए उनका, या दूसरों से भी जो भी बाल बच्चे हैं उनका पितृलोक है, श्राद्ध नहीं किए। गया भूमो यदा तदा, उनके नाम से अगर आप आए, उनके आत्मा ने पितरों के नाम से आए, अपने पुत्र या दूसरों की जो भी आए, यन्नाम्ना पातयेत पिंडम तम नयेत ब्रह्म शाश्वतम, किसके नाम से यहाँ पिंड देंगे उसको ब्रह्म शाश्वत मिलना आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति स्थान मिलेगी। और एक जगह है वहां ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, 4 है महाराज। एक ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, दूसरा गया श्राद्ध करना चाहिए, गोग्रह में मरण होना चाहिए, कुरुक्षेत्र में वास होना चाहिए। ये 4 मुक्ति के लिए मार्ग है। इतना नहीं, फिर ब्रह्मा जी इसको प्रश्न करते हैं, ब्रह्म ज्ञानेन किम साध्यम, केवल ब्रह्म ज्ञानी होने से क्या हुआ? गोग्रहे मरणेन किम, गोष्ठ में, गौशाला में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। वासपुंसाम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है पहले गुरु महाराज भरत का राजधानी थी त्रिवेणी, प्रयागराज। उसको हटाकर वो लोग पुष्कर बनाए, उसको हटाकर वो लोग कुरुक्षेत्र बनाए। कुरुक्षेत्र बड़ा परम पवित्र, प्राचीन काल से परम पवित्र भूमि है। इसीलिए वासव पुंसाम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में वास करने से क्या लाभ मिलेगा? यदि पुत्रो गया मृजे, जब पुत्र गया तीर्थ को त्याग किया, गया में श्राद्ध नहीं किया, गया में प्रवेश नहीं किया, ब्रह्मज्ञानी होने से भी, गौशाला में मरने से भी, वो कुरुक्षेत्र में वास करने से भी उससे कोई फायदा नहीं। अवश्य जाकर गया में श्राद्ध करो, उसका अर्थ यही है। काल है महाराज, कब जाना? कुछ लोग बोलते पितृपक्ष में जाओ, कुछ लोग बोलते अमुक अमुक मास में जाओ तुम गया श्राद्ध करने के लिए। काल नियम है कि नहीं? वीर मित्रोदय, कृष्णकलिकार इत्यादि लोग बोलते काल नियम ही नहीं है, जब चाहिए उसको। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम वाले बोलते कहीं भी तुम जाओ, ये मोटे दोष नहीं है, तुम तीर्थ यात्रा करो गया श्राद्ध, कदापि काल नियम नहीं। और यहाँ बोलते हैं
गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् गया शिरे। सर्वकालेषु अर्थ नहीं रात्रि में भी करो, ऐसा नहीं है, रात्रि में भी करो माने आपत्काल में। सयायाम सर्वकालेषु माने काल नियमो नास्ति, जब भी आप मध्याह्न काल में जब भी आकर गया में, काल का नियम ये है इस मास में करना है कि नहीं, खरमास आ गया, पुरुषोत्तम मास आ गया, मलमास आ गया, इसमें करना है कि नहीं करना, संदेह आ जाता। इसलिए ऐसे इसी काम में जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इस महीना में कुछ नहीं करना चाहिए। अधिक मास में तीर्थ यात्रा नहीं करना, भूमि पूजन नहीं करना, नामकरण नहीं करना, विवाह इत्यादि नहीं करना, जो भी काम नहीं करना, तीर्थ यात्रा तो और नहीं जाना। जन्मदिने, मेरा जन्मदिन है, उस दिन भी नहीं करना। और अस्ते भी गुरु शुक्र यो, अभी गुरु शुक्र का अस्त है, गुरु शुक्र दोनों अस्त है, उपनयन नहीं करना, विवाह इत्यादि नहीं करना, तीर्थ यात्रा नहीं जाना। ठीक है। न तत्व्यम गया श्राद्धम, गया श्राद्ध के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, कदा भी करो। सिंहस्ते भी बृहस्पतो, सिंह बृहस्पति में जब आ जाएंगे उस वक्त पे भी और नहीं करना कोई काम। सिंहस्ते भी बृहस्पतो, उस वक्त में भी तुम गया श्राद्ध नहीं त्याग कर सकते हैं। इसलिए सकृत गया विगमनम, कम से कम एक बार तो जाओ गया। सकृत पिंड प्रपातनम, एक बार कम से कम पिंड दान करो तुम। दुर्लभम, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है। इसी तरह पवित्र नगरी में श्राद्ध करने से मुक्ति अवश्य मिलेगा, नात्र संशय, इसमें संशय नहीं। कीकट देश है, अंग वंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रा विनायातः पुनः संस्कार रहती। अंग देश, वंग देश, कलिंग देश, कीकट देशों में, मगध देशों में तीर्थ यात्रा नहीं करना। फिर भी एक कीकट में गया पुण्य नगरी है, चवनाश्रम पुण्य है, राजगृह पुण्य है। इस तरह यहाँ गया नगरी में श्राद्ध करना, यहाँ मरना बहुत बड़ा उत्तम गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, अनेक प्रयत्न से यही वास करने के लिए कितने लोग, प्राचीन लोग, ऋषि मुनि लोग यहाँ वास करते थे। उन लोगों का नाम से अभी भी विख्यात है आश्रम। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिनाचये। ब्रह्मा जी ने गयासुर पर जब यज्ञ किए थे, वहाँ ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। अपने मानस पुत्रों का, जो 14 पुत्रों का, वो अनेक ऋषि मुनि लोगों का सृष्टि किया। उसी का नाम है ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान, ब्राह्मणों को हव्य कव्यादिनाचे। हव्य मैंने देवता संबंधी दिया हुआ सामग्री को हव्य कहा गया, पितृ संबंधी दिया हुआ द्रव्य को कव्य कहा गया। हव्य कव्यादिना, हव्य में और कव्य में अर्चये, जो अर्चन करेंगे उन लोग का, अगर वहां का क्षेत्रस्थ ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, कई तुष्टि, वो संतुष्ट हो गए, पितृ भी सह देवता, अपना देवता और पितृ भी संतुष्ट हो जाते। इसलिए गया नगरी में जाकर वहां का उत्तम ब्राह्मणों का अर्चन करो। महाराज सब जगह जाना, एक दिन उपवास कहा, एक दिन मुंडन करना, एक दिन प्रायश्चित करना, तब अमुक श्राद्ध करो, अमुक विधि करो, पंचक्रोशी करो, अयोध्या में रहो, इलाहाबाद जाओ तो त्रिवेणी जाएंगे तो वहाँ मुंडन करना, उपवास करना। गया नगर में इसका आवश्यकता नहीं है। मुंडनम उपवासंच सर्वतीर्थेषु अयम विधि। मुंडन और उपवास सारे तीर्थों में करना ही है। आप 4 जगह वर्जित किया गया। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र में मुंडन उपवास के लिए मत बैठो, आते ही तुम पितरों को तर्पण करो। विशाला, बद्री नगरी में बद्री जाएंगे, वहां मुंडन उपवास का आवश्यकता नहीं, आते ही अलकनंदा भागीरथी में स्नान करो, श्राद्ध करो। गिरिजा जगन्नाथपुरी में आवश्यकता नहीं, आते ही श्राद्ध करो। गया नगरी में आते ही पितरों को पहले तर्पण करो। प्यासे रहते हैं, पहले आकर बैठे रहते हैं लोग, बुलाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग पहले आकर बैठे रहते पितृ लोग, इसलिए यहाँ एक दिन मुंडन करेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, पितृ लोग सहन नहीं करेंगे। इसीलिए मुंडनम उपवासंच सर्वतीर्थेषु अयम विधि वर्जयित्वा कुरुक्षेत्रम विशालाम विरजाम गया। फिर भी आकर कुछ लोग मुंडन करते हैं, करें तीर्थों में
मुंडन करना। यानी यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यायुतानि च, अनेक पाप, ब्रह्महत्यादि अनेक पाप है। केशान आश्रित्य तिष्ठन्ति, केश में ही आश्रय रहता है, इसलिए केश वपन करना आवश्यक है। एक सदाचार है, तो संप्रदाय है। और केश को निकाल के शुद्ध कार्पणी वस्त्र पहनकर श्राद्ध करने का आवश्यकता है। यहाँ मुंडन करने से भी कोई दोष नहीं करने से भी कोई दोष नहीं है। अवश्य यहाँ गया श्राद्ध का प्रधानता है। आते ही पितरों को तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये बताने के लिए बता रहा। सन्यासी आ गए, हंस परमहंस कुटीचक एकोदक बहुदक इत्यादि सन्यासी आ गए। वो क्या करे महाराज? दंडम प्रदर्शयेत् भिक्षु, केवल अपना दंड रखना। दंडा दत्ते न वारिणा, पानी देना। अपने यदि कुल का ही परंपरा सनत सतकुमार संत यदि परंपरा भी तर जाएंगे, अपने पूर्व जो गृहस्थ रहेंगे या सन्यासी का पूर्व पितृलोक भी तर जाएंगे। दंडम प्रदर्शयेत् भिक्षु यदि नाम न पिंडदान, यदि लोग पिंडदान नहीं करना। सारे कार्य को त्यक्त करके केवल विष्णु का ही भजन करना गया नगरी में। ध्यायेत् तो विष्णुम भावुकम, भाव से विष्णु का ही ध्यान करना। वेद का निंदा नहीं करना, नास्तिकवाद नहीं रहना। मुंड पृष्ठ का पश्चिम से, पूर्व में, दक्षिण उत्तर से 2.5 कोश का इसका मान है, दंडमान। यही गया ब्रह्मणेरितम, गया क्षेत्र का ये पंचक्रोशम गया क्षेत्र, पंचक्रोश गया क्षेत्र है। उसमें क्रोशम एकम गया शिरा, शिरोभाग जो है 2.5 मील है। वहां बैठकर जो जो पितरों का श्राद्ध करेंगे, तन्मध्ये सर्वतीर्थानि, उस बीच में अनेक तीर्थ हैं। त्रैलोक्य या 3 लोक में जो जो तीर्थ है सब यहाँ है। क्यों? साक्षात भगवान विष्णु यहाँ विराजमान। श्राद्ध करने से पितरों को सद्गति मिलती। कुलानाम शतम उद्धरे, सैकड़ों कुल उद्धार हो जाता। ग्रहाचलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति, घर से ही संकल्प करके गया यात्रा के लिए अगर गमन करेंगे, स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे, पद पद में आप जो पैदल आते रहते हैं, उसी तरह स्वर्ग का सीढ़ी चढ़ते रहेंगे पितृलोक। मेरा पुत्र गया जा रहा। पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलम गच्छतो गयाम, पद पद में अश्वमेध फल यज्ञ मिल जाएगा। गया नगरी में आप जाते हैं, अश्वमेध करना महा मुश्किल कठिन है। कम से कम गया यात्रा के लिए पैदल जाओ, अश्वमेध का एक एक पद एक एक फल मिलता। पायस्य करो, पायसे नवा चरुणा सत्तुना, कृष्ण के नवा, सत्तू से दो क्या, आटा से दो, तंडुलई कुछ नहीं, फल मूलाद्य, जो फल मूल है उसमें साथ तिल डालकर एक एक मुट्ठी रखते जाओ, हो गया। अथवा तिल करके तिल का लड्डू बना दो खाली, दूधी हो जाए। पायसे न, पायस भी दे सकते, घृते न, वहां घी डाल सकते पितरों के लिए। केवल ही नहीं वह दत्तावा, कावत कुछ नहीं, हमारा दही है, अच्छा ठीक है दही दे दो, अलग 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 कटोरा पितरों के लिए दत्ता। मूर्तेण मुद्रिना, उत्साह दे लो, जो तुम्हारा पास दो। गाय को जो खिलाते हैं पिंड्याखंड भूसा का, वो भी दे सकते तुम, उससे भी हविष्यान्न मुनि, फिर भी हविष्यान्न बहुत बड़ा है, पक्को करके खीर में पकाकर पितरों के लिए देना अवश्य है। इतने बड़ा पिंड देने के लिए कहा। प्रति सावत्सर्य श्राद्ध में कपित, बहुत बड़ा नारिकेल का, अनेक महालया में कपित्थवत लिखा है, और तो कुछ जगह है मुष्टिमात्र प्रमाणेन, अथवा कहीं आर्द्र आमलक माने औला का तरह, कुछ कुछ जगह आर्द्र आमलक नहीं है, शमी पत्र प्रमाणेन, एक शमी का पत्ता का तरह इतना भी पिंड दे दो
पितरों को श्रद्धा। अभी भी देहात से आते हैं, सैकड़ों पितरों का नाम लेकर आते हैं, सैकड़ों पितरों का नाम लेकर आते हैं। वहाँ इतना से आटा लेकर आते हैं, कुशा से एक जगह बैठकर ये सैकड़ों, मेरा गाय मर गई, 4 को भैंस मर गया, इस तरह एक कुशा से वो पिंड का आटा को गिराते रहते। इसी का नाम है शमी पत्र प्रमाणेन। थोड़ा भी दे दो, पिंडम दद्यात् गयाश्रये, इस गया क्षेत्र में दे दो। उद्धरे सप्त गोत्राणि, 7 गोत्र उद्धार हो जाएगा। एक से एक 21 कुल उद्धार होगा। चतुर्विंशश्च, विंशश्च, षोडश, द्वादश, रुद्रा, दश, वसु, कुलम एकोत्तरम शतम, 121 कुल यहाँ उद्धार होगा। स्मृत्वा गदाधर चरण का ध्यान करते रहना। गया में आते ही गदाधर का स्मरण, रोज अभिषेक करना। आवाहनम न विद्बंधम दृष्टि दोषो न विद्यते। पितरों को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जाइए। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वात्थाः बोलते हैं। आइए पितर लोग, हविष्य आत्तवे, इस हविष्य को भोजन करने के लिए आइए आप। यह आवश्यकता नहीं है, हमारे से पहले आकर बैठेगा। इसलिए आवाहन न दिग्बंधम अपहता असुरा रक्षांसि उदीरता मौर्य उत्प्रासा। पितरों को बंधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उत्प्रास, अबर, धानुष, प्रेत, पैशाच, सारे पितरों को यहाँ पिंडदान देना पड़ता। इसलिए उन लोग का सकारुण्य दृष्टि दोषो, वो देख रहे ये देख रहे, कोई जरूरत नहीं। दृष्टि दोषो न विद्यते सकारुण्येन कर्तव्यम गया श्राद्धेषु अयं विधिः। कारुण्य भाव से यहाँ जगह है, बैठकर वहाँ श्राद्ध करो। गोविंद नारायण वहाँ ले लेंगे आपका श्राद्ध करो। कुछ नहीं महाराज, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, इतना आडंबर लगाने की जरूरत नहीं। दर्भासनम, उषा को भिजाओ, पुनः प्रत्यवने जलम, पुनः जल दे दो, पुनः एक एक पिंड रखते रहो, पुनः प्रत्यवने जलम, पुनः जल दे दो। दक्षिणा अन्न संकल्प, अन्न संकल्प का दक्षिणा ब्राह्मण विप्र को दे दो। गया श्राद्धेषु अयं विधि, गया श्राद्ध का विधि ये भी हो सकता है। इतना भी करो, उषा भी जाओ, जल छोड़ो, तिल जल पिंड रखो, फिर तिल जल दो, नमस्कार करो, दक्षिणा अन्नदान करो। दर्भासनम पिंडदानम पुनः प्रत्यवनेन जलम दक्षिणा न संकल्पञ्च गया श्राद्धेषु अयं विधि। सर्वभूत हिते रत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, एक भोजी होना चाहिए, एक भोजी, भूषाई, सत्यवाक् शुचि, जितेन्द्रिय, जित क्रोध इत्यादि। सर्वभूत हिते रतः, सर्वभूत में दया पात्र होना चाहिए। सतीर्थ फल पष्टुते, तीर्थ का फल चाहिए। शांत होना, पंडित से, पंडाल से, नौकर से झगड़ा नहीं करना, शांत रहना, मौन रहना, तब श्राद्ध का फल मिलता है। पाखंड पूर्वत्य, पाखंड मत को त्याग कर देना। इस तरह गयायाम नहितस्थानम, एक स्थान नहीं है गया में, अनेक है। न तीर्थम यत्र तीर्थम न विद्यते, कहाँ तीर्थ नहीं। इसलिए मीने, मीन मास में, मेषे, ये सभी स्थिते सूर्य, सूर्य जब कन्या में आते पितृपक्ष में, मीन मास। कन्यायाम कार्मुके घटे दुर्लभम त्रिशूलकेषु दयायाम पिंडपातनम। ये सभी मास जो बता रहा हूँ, कुंभ मास में, मीन मास में, चैत्र में, फाल्गुन में और वैशाख में, आश्विन में, बहुत बड़ा पवित्र है। मकर मास में। और ग्रहण, चंद्र सूर्य का ग्रहण समय गया श्राद्ध करोगे, उस पर्व काल में अनंत एक जगह कहीं बैठकर ग्रहण, चंद्र सूर्य हो, चंद्र सूर्य ग्रहण में एक जगह कहीं बैठ के श्राद्ध करो, हजारों बार गया श्राद्ध करने से जो फल मिलता है फल मिलता है। दुर्लभम त्रिशूलोकेषु, तीनों लोक में दुर्लभ है। गयायाम पिंडपातन, गया में पिंड पड़ना, गयायाम पिंडदानेन यत् फलम लभते नरः, गया श्राद्ध करने से जो फल मिलता है उसको हम नर
मतच्छक्यम, हमसे नहीं हो सकता। मया वक्तुम कल्पकोटि शतैरपि, अनेकों कल्प करोड़ों कल्प बीतने से भी इसका महात्म्य इतना है, इतने लोग इसका लाभ उठाए, एक कहना मुश्किल है। इस तरह वायु पुराण में प्रथम अध्याय में कहा गया, और इसी तरह द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय इसी तरह बताएंगे, और बीच बीच में अन्य विषय बताते रहेंगे। गया श्राद्ध में आजकल जो भी हम लोग हैं, प्राचीन लोग आते थे गया श्राद्ध करने के लिए, बहुत भक्ति भाव से आते थे, तत्पर होकर रोते थे। क्यों इतना भाव से आते थे? अभी भी आते हैं, बहुत कम है भक्ति भाव से आना। प्राचीन काल में माता पिता का छत्र छाया में पालन करते थे, पुत्र पितृ छाया में अध्ययन करते थे, मातृवत्स वात्सल्य मातृस्तन्य दोनों पान पीते थे। आजकल के लड़के जन्म होते ही अमूल स्प्रे दूध का डिब्बा का दूध पीता है, मातृभाव नहीं रहता है, जाते ही नर्सरी में चल जाता है और पाश्चात्य विद्या अध्ययन करता है, कौन पितर कौन श्राद्ध, ये सब तिरस्कार भाव आ जाता है। इसी तरह पुराणों में जो भी किया, श्रद्धा से पितरों का इतना, एक ईंटा हम लोग पेट में बांधकर एक रात सोने में नहीं बनता हम लोग को। इस तरह एक ईंटा पेट में बांधकर नहीं सो पाएंगे 1 घंटा, 9 महीना तक हम लोग को पेट में रखकर पालन पोषण करती माता पिता हम लोग को पालन करते हैं। इन लोग का ऋण चुकाना शत्रु भी हम लोग को करना कमी है। गदाधर भगवान की जय। समस्त सभी श्रोतृवृंद को आनंद रहे उनका। केवल गया महात्मा सुनने से ही आप लोग का पितृ तर जाएंगे, करेंगे तो और बहुत बड़ा विशेष है। भगवान गदाधर विष्णु सब आप लोग को आयु आरोग्य भाग्य दे। कृष्णार्पण।